नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग एक मुर्गी के फार्म में खड़ा है। इसको डबल एफजी मुर्गी बोला जाता है। ये भैया 2 वर्षों से मुर्गी फार्म कर रहे हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि अगर कोई किसान भाई 1000 मुर्गियों का पालन करना चाहता है तो कैसे कर सकता है। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। भैया हमारे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया दियारा क्षेत्र देवरिया से सटे हुए एक मोहब्बतपुर पंचायत है, उसी पंचायत से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा भैया, आपका मुर्गी पालन की तरफ झुकाव क्यों हुआ? तो स्वरोजगार चाहिए, खुद का रोजगार जनबे करते हैं। बाहर की दुनिया कितनी है और बिहार में रोजगार की भी कमी है। अपने बिहार में तो ना तो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ना तो ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ पे रोजगार के लिए, और घर से बाहर जाके काम करना हमको अच्छा नहीं लगता था, और दूसरे के अंडर में काम करना मुझे बेहद पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा। और मोटिवेशन मुझे कुछ मिला, अपने रिलेटिव है जिया जी की तरफ से, तो हमने इस तरफ बुक किया। अच्छा, एक बात बताइए, कोई किसान भाई नया फार्मिंग वगैरह शुरू करना चाहता है तो उनके लिए मुख्य रूप से हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि इसमें अब जैसे आप 2 साल से कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या बचत है, क्या नुकसान है, कैसे इसमें नुकसान होता है, कैसे फ़ायदा होता है, तो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। तो इसमें जो है आपको डबल एफजी की फार्मिंग करने के लिए देसी मुर्गी में आपको 1 महीना का हम लोग का टारगेट होता है कि 1 महीना में बर्ड्स को पाल कर बेच देना है। ठीक। और 1000 बर्ड्स का पालन करते हैं तो किसान का 50,000 रुपये की लागत आती है, तो 25,000 रुपये प्रॉफिट हम लोग निकलवा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कोई किसान भाई 1000 का पालन शुरू करना चाहता है तो उसके लिए सेट कितना दूर में बनाए? देखिए, सेट की बात किया जाए भैया, तो आप मेरा सेट देख रहे हैं। 1000 के लिए अभी 4 साढ़े 500 स्क्वायर फीट में मेरा 1300 बर्ड्स है। 1300 वर्ष, ठीक है। अब 4 साढ़े 400 स्क्वायर फीट में आपने स्टार्ट कर सकते हैं। 500 स्क्वायर फीट हो तो बेहद अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिलेगा। चूजे में आपको जो बर्ड्स में स्ट्रेस की समस्या नहीं आएगी। यानी 20 बाई 25 फीट के मतलब एरिया में मतलब 1000 बर्ड का शुरुआत किया जा सकता है। 20 फीट और 25 फीट। और मेरा मानना है किसी भी किसान को अगर इस क्षेत्र में आना है तो मिनिमम से स्टार्ट करे, बाद में जैसे प्रॉफिट होती है री इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब शुरुआत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उनको आइडिया लगना होता है कि आइडिया लगे, पहले इस चीज़ को जाने सीखे, हर चीज़ का। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो 450 में अगर वो स्क्वायर फीट में वो अपना सेट बना लेंगे, सेट बनाने में कितना खर्चा आएगा लगभग, एक मोटा मोटी? देखिए, सेट बनाने का भैया बहुत तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट का सीट दे दिया है। अच्छा अच्छा। और मैंने पिलर दे दिया है, तो इसमें काफी ज्यादा पैसे लग जाते हैं। अच्छा, फिर भी मिनिमम कॉस्ट में साइड से लोग ईटा जुड़वाते हैं, मैंने टीन दे रखा है। अच्छा अच्छा। तो टीना दे रखा है, तो इसमें भी मतलब कहीं पे मैंने कॉस्ट लगाया है तो कहीं पे बचाया है। अच्छा अच्छा। कहीं पे खर्च किया तो कहीं पे बचाया है। तो सेट जो है हमारे मेरे हिसाब से 15 से 20 हजार में भी सेट रेडी हो सकता है। अच्छा अच्छा। और मेरा कहने की सेट ऐसा बना है जिसमें बिल्ली का अटैक ना हो, और जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, मैं कोई जानवर उसमें ना हो, जिससे नुकसान ना हो। उसके लिए ऊपर से जाली दे दीजिए और नीचे से कुछ सेफ्टी लगा दीजिए। अच्छा अच्छा। जाली तो वेंटिलेशन का भी काम करता है, जैसे हवा हुआ है, बर्ड्स को लेके फ्रेश हवा। ऊपर से आप छप्पर भी देकर, खर पन्नी भी देकर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे इनकम आएगी इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला खर्च हो गया मतलब 15 से 20 हजार का सेट का। उसके बाद अगर 1000 चूजा वो खरीदते हैं तो चूजा का क्या रेट पड़ेगा? चूजा का रेट जो है अप एंड डाउन होते रहता है। अभी जो मार्केट चल रहा है डबल एफजी का भी अभी 22 रुपये। अच्छा, डबल एफजी का 2200। जी, हम लोग जो अपना हैच से हैच कराते हैं। का जो फार्मिंग होता है मुख्य रूप से मीट पर्पस के लिए होता है। मीट पर्पस के लिए होता है, बट इसका 12 बर्ड्स में अभी इधर मार्केटिंग बहुत कम है, तो हम लोग इसको किलो साइज तक ही बेच देते हैं। आधा किलो से बेचना स्टार्ट करते हैं, किलो साइज तक बेचते हैं। मुख्य रूप से ये जो छोटा छोटा जो बाइक वगैरह पर या फिर साइकिल झापे वाले घुमाकर बेचते हैं, वो लोग इसको सेल करते हैं। जी, उन लोग से हम सेल कर देते हैं। अच्छा, मतलब छोटा छोटा वो लोग बेचते हैं। बड़ा बेचने का क्या कारण नहीं है, मतलब बड़ा क्यों नहीं बिकता है, छोटा क्यों बिकता है ज्यादा? देखिए, 12 बर्ड्स का मार्केटिंग इसलिए नहीं भैया कि अभी अपने यहाँ देखिए बंगाल जाइएगा, असम जाइएगा तो उधर 12 बर्ड्स का सेल है जी। और इधर अपने इलाके में नहीं है। छोटा बेहद ठीक है। बहुत बड़ा स्किल पे फार्मिंग की जाए तभी 12 गाड़ी लोड होकर बाहर जाएगा। कि बाहर तो आप 2 चक्के से नहीं बेच सकते हैं। 100 बर्ड है आपका तो कोई बाहर का व्यापारी आकर उठा के नहीं ले जाएगा। तो इसलिए इसका मार्केटिंग हम लोगों का मानना होता है कि किलो साइज तक ही आसान होता है, तो हम लोग करवा देते हैं। 1 किलो तक उसको मार्केट। क्योंकि देखिए, हमने बार बार रिपीट करे भैया कि किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स। आपका सेल अच्छा है तो जिस मार्केट जो मांगता है, मार्केट की डिमांड से ही आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा भैया, ये तो हो गई मतलब बर्ड के खर्च की बात। 1000 बर्ड की कितना आप प्राइस बोले हैं टोटल? 25,000 रुपये आपको बर्ड में मान लीजिए, टोटल 50,000 रुपये खर्च में आपका बर्ड 25,000 बर्ड का खर्च हो गया, लगभग 20,000 आपका सेट का खर्च हो गया, लगभग 45,000 ये खर्च हो गया। अगर 70,000 रुपये लेके चलते हैं तो आने वाले महीने के अंत तक आप 25,000 रुपये की इनकम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो मोटा मोटा ये किसान भाइयों को हम हिसाब बता रहे हैं, तो 45,000 ये हो गया। उसके बाद आप ये फीडिंग वगैरह के लिए खरीदेगा? ये ड्रिंकर है, फीडर है, और आपको ऐसे पानी पीने के लिए ऐसा ड्रिंकर लेना पड़ेगा। तो ये कितना लेना पड़ेगा 1000 बर्ड के लिए? देखिए, हम लोग तो छोटा चूजा में अगर मार्केटिंग करते हैं कहने के लिए तो 35 ड्रिंकर 35 फीडर लेना पड़ता है बड़े बर्ड्स के लिए।
बाकी छोटे चूजा में अगर मार्केटिंग करते हैं तो 15-15 भी लेने से काम चल जाता है। 15 क्योंकि अभी खर्च क्या पड़ेगा लगभग? इसका तो वही 70 रुपये पड़ता है एक फीडर का, और 70 रुपये ड्रिंकर का। छोटा ही लीजिएगा तो चल जाएगा काम, क्योंकि छोटे बर्ड्स में सेल करना उचित है। अच्छा अच्छा। टाइम भी कम लगता है ना भैया, स्पेस भी कम लगता है। आप इसको जब किलो साइज में करेंगे तो पूरी फॉर्म में करना पड़ेगा, फिर आपको 50 दिन का टाइम देना पड़ेगा, तो स्पेस भी लगा, टाइम भी लगा। लगभग 2000 में टोटल आ जाएगा। लगभग 2000 में टोटल आ टोटल जाएगा। यानी कि 45,000 वो हुआ, उसके बाद 2000 आपका इसका खर्च हो गया, 47 लगभग 47,000 हो गया। और आपको उसके बाद दाना फीडिंग का, दाना के लिए। जी, दाना का जैसे कि आपको बताया कि 25,000 रुपये, अच्छा, तो 25,000 रुपये दाना का, मतलब 1000 बर्ड के लिए 25,000 का दाना आपको खरीद के रख ले, स्टॉक रख लेना स्टॉक होगा। रख लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, शुरू में खरीदे, अगर आपके पास पैसा कम है तो शुरू में थोड़ा खरीदे, किसान लोग को हम लोग धीरे धीरे भी दाना देते रहते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में जैसे कि चिक्स क्रम है तो 15 दिन का आप ले जाइए वगैरह देना पड़ेगा। हाँ, चिक्स क्रम हम लोग देसी में चिक्स क्रम ही चलाते हैं। अच्छा, क्योंकि बर्ड्स जो है ना, आपको हेवी बेड से अच्छा भी देसी है तो कहने के लिए तो एक सुंदर बर्ड्स दिखना चाहिए। ये जो है पंख जितना अच्छा आएगा, इसके ये जितना अच्छा आएगा, उतना ही अच्छी मतलब इसकी सेल्स होगा। अच्छा, तो हम लोग इस पे फोकस करते हैं, और वेट के लिए नहीं। देखिए ये दोनों में बहुत अंतर है। देखिए इसका कितना अच्छा पंख आया है। हाँ, पंख चाहिए, सुंदर दिखना भी चाहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, टोटल मतलब 47,000 और 75,000 मान के चलिए, ऑन एवरेज 75,000, लगभग 75,000। इसमें तो आपका सेट में तो एक ही बार ना पैसा लगाना पड़ेगा। देखिए किसी भी काम को करने के बाद कंस्ट्रक्शन में हम उसका कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं। शुरुआती कॉस्ट, हाँ शुरुआती कॉस्ट हम शुरुआत में लेके चलिए, मान के चले हैं कि अगर कोई नया शुरुआत करना चाहता है, शुरुआत इतना से हो सकता है, इतना से शुरुआत हो सकता है। 75,000 से शुरुआत हो सकता है। ये तो कॉस्ट ये सब का तो एक बार जो लग गया फिर दोबारा लगना नहीं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये एक बार लगा दिया तो ही हो गया। और अगली बार से 25,000 उनको चूजा का लगेगा, 25,000 दाना का, यानी 50,000 अगर खर्च करते हैं तो लगभग कितना रिटर्न मिल सकता है? देखिए 50,000 रुपये खर्च करके भैया 25,000 रुपये रिटर्न मिल सकता है। अच्छा, किसान अगर अच्छे हैं तो देखिए एक ब्रूडिंग रूम बना दीजिए बाहर में छोटा सा, वहाँ पे आप चूजा को 10 दिन रखिए, और देखिए 10 दिन वहाँ रखिए, यहाँ पे आप 15 दिन रखिए, यहाँ से सेल हो जाएगा। जैसे चूजा को वहाँ से निकालिए, एक सेट से महीने में 2 फेज भी निकल सकता है। अच्छा, एक सेट से भैया। जैसे कि ब्रूडिंग रूम में ब्रूडिंग हो रहा है तब तक यहाँ बर्ड से ब्रूडिंग से निकाल के यहाँ है, 15 दिन में यहाँ से बर्ड सेल हो रहा है, तब तक ब्रूडिंग रूम में हमारे चूजा पानी के बाद डाल दीजिए। फिर 10 दिन के वहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। हर 15 दिन पे चूजा डालिए। अच्छा, एक्टिव अगर आदमी है, प्रॉपर इसमें लगा हुआ है, प्रॉपर लगा हुआ है तो एक ही सेट में एक ही सेट से 2 बार निकाला जा सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब एक फेज में कॉस्ट भी कम आएगा। उस वक्त ऐसा नहीं है किसान को कि 2,000 बच्चा निकालना है तो उसको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मेरा बर्ड जो है 10 दिन तक मिनिमम खर्च जो है 25 रुपया पड़ता है, 30 रुपया तक जाता है। तो 30,000 रुपया अगर किसान के पास हो तो वो चलते रहेगा। 30,000 रुपया, 80,000 रुपया खर्चा करके महीने के 40,000 रुपया कहीं नहीं जाएगा। इसका जो सेलिंग होता है 1 kg के आसपास होता है, तब सेलिंग होता है? नहीं, आधा किलो से स्टार्ट होता है। आधा किलो से स्टार्ट होता है। आधा किलो का क्या प्राइस है इसका? देखिए कॉस्ट जो है हम लोग को बताया भैया 45 से 50 के बीच में पड़ता है। और सेलिंग का तो मार्केट अप एंड डाउन होते रहता है, कभी 70, 75, 80, हाईएस्ट 80 तक जाता है। केजी का रेट है या फिर? केजी का रेट की बात करें तो 150 रुपये केजी के हिसाब से निकल जाता है। 150 रुपये केजी के हिसाब से निकल जाता है। लेकिन आधा केजी से आप लोग बेचना चालू कर देते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 तक कमाया जा सकता है इससे। बिल्कुल 20-25 रुपये कमाया जा सकता है। 20-25,000 रुपये। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि इसका फार्मिंग वगैरह हम करते हैं तो इसमें बीमारी वगैरह कौन सी आती है? देखिए कहने के लिए डिसइंफेक्शन का बहुत ख्याल रखा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं। जैसे कि आप भी बाहर से आए तो हम कहने के लिए कहते हैं कि भैया अपना शूज निकाल दीजिए, जूता निकाल दीजिए, क्योंकि बीमारी आ जाए। कि अभी तक ऐसा कभी समस्या आया नहीं भैया। हमारे फॉर्म में डेली के 20 आदमी आते हैं, बच्चे आएंगे घुस जाएंगे, कोई बात नहीं है। मैंने बाबा को रखा है, बाबा आएंगे घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की बीमारी कुछ आता नहीं है। बर्ड को आप टोटल वेंटिलेशन दीजिए। हाँ, सबसे ज्यादा बीमारी की अगर बात करें भैया तो ये जो भूसी है ये आपका गीला नहीं होना चाहिए। जैसे ही अमोनिया बनेगा ना, अमोनिया बनेगा तो समझ लीजिए बीमारी की आगमन हो गई आपके फॉर्म में। अच्छा, नीचे मतलब गीला नहीं होना चाहिए। गीला नहीं होना चाहिए, बस इससे बचाव कर लीजिए और कुछ नहीं है। अच्छा, गीलापन से बचाव के लिए आप धान का कुन्नी रखे हुए हैं? धान का भी कुन्नी है और लकड़ी का बुरादा जो होता है, अच्छा, कुनाई, वो भी रख सकते हैं। पहले दोनों मिक्स करके उसको दोनों रख सकते हैं। अभी तो फिलहाल जो है ना कैसा है कि लकड़ी का कुनाई मिल नहीं रहा था बुरादा, हमने धान का कुन्नी रख दिया। नहीं तो सबसे बेहतर हमको वही लगता है, लकड़ी का कुन्नी। हाँ, लकड़ी का कुन्नी। सिर्फ लकड़ी का कुन्नी से भी काम चल सकता है? उसी से काम ही चलता है, ज्यादातर फार्म उसी को यूज करते हैं। अच्छा, बाकी नहीं मिलने के कारण हमने ये डाल दिया। अच्छा, फार्म का साफ सफाई का भी जरूरत पड़ता है क्या? जैसे हाँ, देखिए हर सप्ताह में जो है ना कि डिसइंफेक्शन का आप छिड़काव करें। जैसे कि B90 एक दवा आता है, हम लोग हर वीक में छिड़काव कर देते हैं कि बाहरी बीमारी का अटैक ना हो। अच्छा, तो फार्म के बाहर से लेके अंदर तक बर्ड्स पर मैं टोटल में छिड़काव कर देते हैं। ये सब कीजिएगा, ख्याल रखिएगा तो आपको कभी जो
जो है समस्याओं से मतलब हफ्ता में एक बार आप उसका छिड़काव करते हैं। B904 एक दवा आता है, तो छिड़काव करते हैं। अच्छा, ये जो कुन्नी वगैरह कुनाई वगैरह रखा गया है, ये सबको भी फिर से रिप्लेस करते हैं मतलब? हाँ करते हैं, देखिए जैसे ही बर्ड्स उठेगा तो कर देंगे, नहीं तो इसमें भी हम लोग है कि इतना जैसे पतला मोटा है तो 2 महीने तक चला देंगे। अच्छा, मतलब 2 स्लॉट में यही रहेगा? हाँ 2 लॉट में। उसके बाद इसको हटा देंगे, हटा करके फिर नया बिछाएंगे। ये भी तो इसका हो जाता है, बहुत कॉस्टली जाता है भैया। अच्छा, खैनी की खेती करने वाले हो गए, अच्छा, मतलब लगाने, किसान इसको बहुत कॉस्ट में उठा के ले जाते हैं। जितने की लागत नहीं है उससे दुगनी तिगनी रेट में तो भी बिक जाते हैं। ओ, मतलब इसका खर्च ही नहीं है? इसका खर्च ही नहीं है, ये तो समझिए ये भी आपका एक इनकम ही है। अच्छा, मतलब बाद में आज को अगर 500 रुपये में अगर कुनाई सीट रहा था, कल को 2000 रुपये में आप बेच दीजिएगा। अच्छा, तब तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इसका खर्च ही मारने के नहीं चलना है, क्योंकि ये फायदा ही देगा, फायदा ही देगा। अच्छा, ये बर्ड्स भी एग पर लाया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये तो एग पर आ सकता है, क्योंकि एग के लिए कम से कम मिनिमम 135 डेज लगेंगे। उसके बाद एग पे आ जाएगा, 1 महीने के बाद उसकी चूजे भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, हाँ बर्ड्स के। वो मतलब लेकिन उतना दिन तक आप लोग रखते ही नहीं, उससे पहले सेल हो जाता है? हाँ रखते हैं, जिस किसान को इच्छा है कि हमको ईग पे ही रखना है तो उस किसान को हम लोग ईग के लिए भी फार्मिंग करवाते हैं। और उनका अंडा ईग जब आने लगता है तो कलेक्ट कर लेते हैं, उसको बच्चा को हैच कराते हैं। ठंड का मौसम है तो बहुत डिमांड है, तो हम लोग खाने में सेल कराते हैं। एग पर भी आप कभी फार्मिंग करके देखे हुए हैं खुद से? एग पर हमने खुद से नहीं किया है कि मेरे 2-3 फार्मर जो है कांटेक्ट में वो करते हैं, उनका हमने बगल में ही एक मेरा मलकाना गांव पड़ता है। अच्छा, वहाँ का अभिषेक है, तो एग पे फार्मिंग कर रहा है, तो उसका एग उठा कर हम लोग हैची में भिजवाते हैं। अच्छा, एग के लिए जो फार्मिंग किया जाता है और मीट पर्पस के लिए किया जाता है, उसमें क्या डिफरेंस आपको क्या लगता है? दोनों में क्या बेहतर लगता है? देखिए, एग के लिए है आपको इनकम के लिए भैया 5 से 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, और इसमें जो है आपको महीने दिन में रिटर्न आ रहा है। अच्छा, ये बात है कि मतलब अगर उसमें करना है तो लंबा समय इंतजार थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, इनकम तो आएगा ही आएगा। अच्छा, ज्यादा इनकम किस में है? देखिए, इनकम तो दोनों में भैया, बस किसान जिस हिसाब से एक के लिए करता है तो 5 से 6 महीना इनकम आएंगे ही, बाद तो कंटिन्यू आएंगे। और इसमें है कि आपको ये वाला फार्मिंग करते हैं तो इसमें भी इनकम है, तो इसमें महीने में रिटर्न है और उसमें 5 महीने के बाद रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जहाँ तक हमको मालूम है, बहुत लोग बोलते हैं कि एग में थोड़ा मार्जिन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा है क्या? एग में मार्जिन बढ़ जाता है मार्केट हिसाब से। अभी अगर एग खरीदने जाइएगा तो भैया ठंड के मौसम में हम लोग ने 10 से 12 रुपये में एग बेचा है। अच्छा, अभी मार्केट प्राइस एग का हो गया है 15 रुपया। अच्छा, हैचिंग एग मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, कंपनी वाले तो खोज रहे हैं दिया बार के कि भैया हमको कोई 15 में दे दे, कोई 20 में दे दे। गर्मी में एक का रेट थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि हैचिंग ज्यादा शुरू हो जाता है। हाँ, अभी फिलहाल जिस तरह से फार्मिंग का दबदबा बढ़ा है इस साल, तो देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले कल में लोग ठंड से भी ज्यादा रेट अगर अंडे को मिलेगा तो गर्मी में, कल तक हम कहते ठंड में जो रेट था गर्मी में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। अभी डिफरेंस है, पिछले साल की तुलना में डिफरेंस है, 5-6 रुपए का डिफरेंस आ गया। वही ना, क्योंकि लोग को पहले लगता था कि ठंड का ज्यादा यूज मतलब ठंड में है अंडा का, लेकिन आजकल गर्मी में ज्यादा यूज है क्योंकि हैचिंग के लिए ये आपको देसी के लिए बता रहे हैं आपको। नहीं तो बॉयलर में जो ईग होते हैं, बॉयलर का जो ईग होता है उसका रेट तो ठंडी गर्मी में कम ही जाता है। हाँ, उसका अभी तो आपको 4 रुपए मिल जाएगा, ठंडी में 7 रुपए खरीदे, अभी 4 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों, अंडा के लिए मुर्गियों की फार्मिंग कैसे करें उसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखें, नहीं तो मुर्गी पालन से संबंधित और सारा वीडियो देखने के लिए राइट वाला प्लेलिस्ट देखें। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।